हाँ, सो देखो, तो तुम्हारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है ऐसा वाला, तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ अ फ़िल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। सपोज़ ये तो अभी स्क्वायर है मेरे पास, नॉर्मली में उनको राउंड मिलता है, तो इसको डबल फोल्ड करना है। क्लियर? वी हैव टू डबल फोल्ड दिस फ़िल्टर पेपर लाइक दिस। फर्स्ट फोल्ड, ओके, देन सेकेंड फोल्ड। क्लियर? डन? ओके। उसको ओपन कहाँ से करेंगे? कहीं से भी कर लो, ध्यान रहे ओपन ऐसा होना चाहिए कि एक साइड में सिर्फ एक सिंगल फोल्ड रहेगा और बाकी साइड में 3 फोल्ड्स। समझ में आया? इसको बंद किए थे, सिर्फ यहाँ पे सिंगल फोल्ड निकाले हम लोग, इसको इस तरह रखें। क्लियर? अब इसको फनल में सेट करना है और यहाँ हम अपना सोल्यूशन डाल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से सोल्यूशन जब जाएगा ऊपर से, तो नीचे से लिक्विड सिर्फ नीचे गिरेगा बीकर में और सारा सॉलिड इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रेसिड्यू, जो नीचे लिक्विड कलेक्ट होगा वो हमारे लिए फिल्ट्रेट। लेकिन याद रहे, सपोज जब तुम एक छोटा सा अमाउंट ले रहे हो मिक्सचर का, लिक्विड कम होगा, तो ऐसे में लिक्विड का लॉस हो सकता है। फिल्टर पेपर का एक प्रॉपर्टी है कि चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, इट एब्जॉर्ब्स थिंग्स। ये अपने अंदर चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइक वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर तुम 10 ml का मिक्सचर लिए हो जहाँ पे 10 ml वाटर है, तो तुम्हारा 0.5 ml ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लैब में क्या करते हैं, ताकि वो हमारा केमिकल एब्जॉर्ब ना हो बोल के, पहले यहाँ पे 2-3 बूंद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 बूंद पानी यहाँ पे डाल देते हैं। क्लियर? ताकि जब हम नेक्स्ट केमिकल डालेंगे ना, तो ये केमिकल इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा। याद रहे, ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स डालो, अदरवाइज इफ़ this area becomes very wet, when we'll put our mixture here, this end will break down, ये फट जाएगा। अगर ये ओवर वेट हो गया तो ये फट जाएगा। तो ध्यान रहे, इफ़ यू आर सप्लाइंग वाटर टू इट, ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स बाय स्प्रेडिंग। ऐसा नहीं कि एक ही जगह में डाल देंगे। क्लियर? दिस इज़ द मेथड ऑफ यूजिंग व्हाट, फिल्टर पेपर इन लेबोरेटरीज। और बाकी स्ट्रेनर तो तुम जानते ही हो, घर में मदर्स दे स्ट्रेन योर टी। चाय को कैसे उसको स्ट्रेन करते हैं ना, चाय के छन्नी से। हाँ, तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा मिक्सचर में पार्टिकल साइज़ कितना बड़ा है। अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो तुम्हारा स्ट्रेनर का साइज़ या जो मेस का साइज़ है वो बड़ा होने से चलेगा। क्लियर? समझ में आया? ओके, so the next process is centrifugation. Okay, centrifugation. So what is this method? Simply I'm telling you, you know blood. Okay, blood has 2 parts, one is plasma, the other one is blood cells. Clear? So if you're comparing both of them, you have plasma, okay, ओके, सी यू हैव प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। दोनों का डेंसिटी अलग है। प्लाज्मा थोड़ा लाइट डेंसिटी का है और ब्लड सेल्स थोड़ा हाई डेंसिटी के। क्लियर? सो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम 2 चीज़ों को अलग करते हैं उनके डेंसिटी के डिफरेंस के हिसाब से। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन it's a process of separating the suspended solid particles or suspended particles from a liquid. Like ये जो तुम्हारा देखो, ये जो तुम्हारा लिक्विड यहाँ पे अगर कुछ सस्पेंड हो गया है, यू नो सस्पेंशंस, वहाँ पे ऐसा होता है, सस्पेंड हो गया है, तो इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हमें इस लिक्विड से सेपरेट आउट करना है। कैसे करेंगे? बाय रोटेटिंग, घुमाएंगे, by rotating the mixture in a centrifuge. ओके, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ प्रोसेस कैसा है। ओके, सी हियर, यू कैन वॉच हियर। देखो, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो यहाँ पे क्या है, देखो अंदर टेस्ट ट्यूब्स दिख रहा है तुमको, 4 टेस्ट ट्यूब लगा है। हम सोचो ब्लड का एग्जाम्पल लेते हैं, विल पुट द ब्लड हियर। क्लियर? ऑन करेंगे तो ये सारा टेस्ट ट्यूब्स घूमेगा इस तरह, बहुत तेज़ी से, हाई स्पीडली, दे विल रोटेट एट अ हाई स्पीड। क्लियर? सो ड्यू टू दिस हाई स्पीड रोटेशन, व्हाट विल हैपन?
जो हाई डेंसिटी का चीज़ है वो नीचे बैठ जाता है। मैं बोला था ना ब्लड में ब्लड सेल हाई डेंसिटी का है। ये देखो यहाँ के एग्जाम्पल में से दिखाया गया है, ये ब्लड लिया गया था और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद ब्लड सेल्स देखो डार्क रेड का है, वो नीचे है, ऊपर जो भी है वो प्लाज्मा है। समझ में आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, किसी भी एक मिक्सचर को लेके जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है लिक्विड पे, उसको हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से कि जो हैवी चीज़ है वो क्या होता है टेस्ट ट्यूब के नीचे के हिस्से में रह जाता है, और जो व्हाट आई कुड से जो लाइटर चीज़ है, जो हल्का चीज़ है, वो टेस्ट ट्यूब के ऊपरी हिस्से में रह जाता है, अपर सेक्शन में। इन दिस वे बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन में हाई स्पीड रोटेशन के हेल्प से हैवी चीज़ों को और लाइट चीज़ों को, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को और लिक्विड को अलग अलग करते हैं। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? इन द सेम वे मिल्क से भी क्रीम निकालते हैं। ओके, यहाँ पे वो प्रोसेस है कि नहीं, नीड टू चेक 1 सेकेंड। यस, दिया गया है। तुम यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है किस तरह से घूम रहा है। इस तरह तो इस तरह घूमेगा ना तो हैवी चीज़ जो है, देखो ये डार्क पर्पल कलर का है, ये टेस्ट ट्यूब के डाउन पार्ट में, लोअर पार्ट में डिपॉजिट होगा, और जो लाइटर चीज़ है वो टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट में, यहाँ जैसे हुआ है देखो। क्लियर? ये वो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी एंड डेंस, तो वो नीचे रहेंगे, और जो क्लियर लिक्विड है वो अपर पार्ट में रहेगा। समझ में आया? इन द सेम वे वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? तो क्या होता है, क्रीम इज लाइटर। ओके, द क्रीम इज लाइटर, दैट्स व्हाई it is at the upper part. Okay, it is at the top layer, and the milk is heavy, that's why it is at the lower part. Getting my point? कैसे करके ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग करते हैं, कैसे करके क्रीम मिल्क से क्रीम अलग करते हैं। क्लियर? सो यहाँ भी एक और चीज़ ध्यान देना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में सिर्फ वही चीज़ सेपरेट या वही सॉलिड पार्टिकल सेपरेट आउट हो सकता है जो इनसॉल्युबल हो। क्लियर? यानी फिल्ट्रेशन में एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में, इन बोथ दिस प्रोसेस ओनली इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड आउट। क्लियर? सो मेरा प्रीवियस वीडियो जो था, ओके, वो एक्चुअली आधे में कट हो गया था, तो उस वीडियो में फिल्ट्रेशन दिया हूँ और इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगेशन। सो दोनों पढ़ना ज़रा अच्छे से नोट्स के साथ। फिर नेक्स्ट क्लास मेरा मैं लूँगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिनों में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, और बहुत जल्दी मैं इकोनॉमिक्स का भी तुम्हें वीडियो सेंड कर दूँगा। ठीक है? डन? ओके, हैव ए गुड डे एवरीवन।